जय मसीह की। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं और कितने लोग उम्मीद से आए हैं। अरे शर्माने की बात नहीं है बच्चों, ये हमारे जीवन का एक अवसर है जब प्रभु हमें ऐसे समय में लेके आता है। और बाइबल जो है वो बहुत सी बातें कहती है और कुछ बातें मैं आपके प्रोत्साहन के लिए आज के सुबह में मैं आपके साथ बांटूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का कि उसने आपके बीच में आने का मुझे मौका दिया। ये सब कुछ उसकी ही करनी है। साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूँ CGPLA का कि आपने ये एक अद्भुत मंच जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर तैयार किया है, जिसके माध्यम से आप पासबानों के साथ मिलकर के सेवा को कर रहे हैं। और जो आपकी सेवा का क्षेत्र है उसमें आपने ये परिचय सम्मेलन को भी जोड़ा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई देता हूँ आपके इन प्रयासों के लिए कि आप ये प्रयास करते रहें। और चूँकि आज हमारे समाज की, हमारे नहीं सभी समाज की नितांत आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों के लिए उचित योग्य जीवन साथी खोज सकें और उनको एक विवाह के बंधन में बांध सकें। साथ ही मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं, आप जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मेरी प्रार्थना है कि आप सब यहाँ से अपनी उम्मीदों को पूरा करके जाएं। प्रभु आप सब के लिए ऐसा व्यवस्था करे, ऐसी व्यवस्था करे कि आप अपने सोलमेट को, अपने जीवन साथी को प्राप्त करने पाएं। मेरा नाम जैसा कि आपको बताया गया है, मेरा नाम पास्टर अनुराग गैब्रियल है और मैं ट्रांस वर्ल्ड रेडियो इंडिया के माध्यम से परमेश्वर के वचन की सेवा करता हूं। हमारे दो भाई आपको दरवाजे पे मिले होंगे जिन्होंने आपको एक बुकमार्क दिया होगा, आपको बुकमार्क मिला होगा। ये बुकमार्क हमारी सेवा का एक छोटा सा परिचय है। आपको यदि मिला है तो आप इसे अपने बाइबल में रखिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और हम टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम जो है उसके डिटेल यहाँ है GTV में, और आपका शुभ संदेश चैनल में हमारे परमेश्वर के वचन आते हैं प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार सुबेरे 6 बजे, 7:30 बजे। तो आप इसको देखना ना भूलिए, परमेश्वर की संगति में बने रहने का एक उत्तम माध्यम है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मैं बाइबल में से कुछ भागों को आपके सामने पढ़ूंगा और इन बातों के द्वारा हम परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करेंगे। मैं पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 18 पद से। और मैं समझ सकता हूं कि हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं वो लोग बाइबल लेके नहीं आए होंगे, क्योंकि आज आप बाइबल अध्ययन के लिए नहीं आए हैं। फिर भी आप जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति 2 उसका 18 से। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उनका क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई सहायक ना मिला जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया।
तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। यहाँ पर हम पाठ को समाप्त करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि प्रभु हम इस CGPLA के तत्वाधान में इस स्थान पर एकत्र हो सके, कि पिता परमेश्वर हमारे इन जवान बच्चे आकर के यहाँ पर प्रभु एक दूसरे से मुलाकात करने पाए। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आपने इस विवाह को स्थापित किया और पिता परमेश्वर आज हमारे बच्चों की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उन्हें एक उचित जीवन साथी मिले। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, ये विनती है प्रभु, कि जितने भी जवान बच्चे यहाँ पर आए हैं प्रभु, आपने उनके लिए एक जीवन साथी रखा है तैयार करके। इसलिए हमारी विनती है प्रभु कि आप अपनी सहायता से उन्हें अपने जीवन साथी को खोजने, प्राप्त करने में सहायता करें, कि वे एक उचित मसीही परिवार का निर्माण करते हुए आपकी महिमा को आगे बढ़ाएं। सारी आवश्यकताओं को, सारी बातों को, हमारी विनतियों को प्रभु आपके सन्मुख रखते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर ने इस विवाह की स्थापना किया है, और जब आप बाइबल को खोलते हैं तो आप ये पाते हैं कि बाइबल विवाह से आरंभ होती है और विवाह के साथ ही समाप्त होती है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? गुड। आरंभ में हम देखते हैं कि आदम के लिए परमेश्वर ने एक जीवन साथी का निर्माण किया। थोड़ा आवाज को कम कर, इको मार रहा है। परमेश्वर ने आदम के लिए एक जीवन साथी को बनाया, तैयार किया और उसके पास लेके आया। और इसलिए हम पहला विवाह अदन की वाटिका में देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर आदम के लिए एक जीवन साथी को लेकर के आता है और वे एक साथ परमेश्वर के अनुग्रह से होते हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं तो वहाँ पर हम मेमने का ब्याह देखते हैं, और वो मेमने का जो ब्याह है वो प्रकट करता है प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया का मेल। तो हम देखते हैं कि ये बाइबल जो है वो विवाह के विषय में कितनी महत्वपूर्ण बातें रखती है, कि आरंभ में भी हम एक विवाह को देखते हैं और अंत में भी हम एक विवाह को देखते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विवाह जो है, विवाह नहीं, मसीही विवाह। विवाह और मसीही विवाह में अंतर है, क्योंकि मसीही विवाह जो है वो एक अलग स्तर का विवाह है, जो कि साधारण और अन्य जाति विवाहों से बहुत अलग है। इसलिए जब हम विवाह की बात करते हैं तो हमें कुछ बातों को बहुत महत्वपूर्ण रीति से स्मरण रखना है। आज आपको जीवन साथी मिले या ना मिले, लेकिन ये जो नियम है जो बाइबल ने बनाया है, ये नियम कभी बदलने वाले नहीं है। ये आदम के समय से चले आ रहे हैं, और जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब तक ये नियम चलते रहेंगे। कलीसिया के उठाए जाने के बाद ये नियम नहीं रहेंगे, क्योंकि उस समय सारे विश्वासी उठा लिए जाएंगे, उस समय वचन उठा लिया जाएगा, उस समय वचन पे चलने वाले उठा लिए जाएंगे। वचन का मानने वाला उस समय कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद महाक्लेश आरंभ होगा। मैं दूसरे विषय में ना घुस जाऊं, मैं वापस अपने सब्जेक्ट में आना चाहता हूं। तो एक बात याद रखिएगा कि एक मनुष्य के जीवन में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण समय होते हैं। 3 महत्वपूर्ण समय। पहला है उसका जन्म, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कि हमको परमेश्वर इस संसार में भेजता है। दूसरा महत्वपूर्ण समय है उसकी मृत्यु,
जब वो इस संसार से कूच करता है, क्योंकि उसके बाद वो परमेश्वर से मुलाकात करने का अवसर उसे मिलता है। और तीसरा जो है इन दोनों के बीच में आता है, वो है आपका विवाह। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण समय आपके जीवन में है, जन्म, विवाह और उसके बाद मृत्यु। लेकिन इन तीनों मुख्य समयों में के अंदर 2 ऐसे समय हैं जिसको कि आप ना तो अनुभव कर सकते, ना तो आप उसमें भावनात्मक तौर पर शामिल हो सकते, ना आप उसको एंजॉय कर सकते। आपका जन्म, जब आप पैदा होते हैं, क्या आप अपने जन्म को एंजॉय कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। छोटा सा बच्चा क्या करेगा? वो कुछ समझता नहीं है। तो छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो अपने जन्म को एंजॉय नहीं कर पाता, लेकिन उसके माता पिता, परिवार के लोग जो हैं वो इन सब बातों को एंजॉय करते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के समय भी आप अपने जीवन के लिए ना तो आनंद मना सकते, ना शोक मना सकते। एक मसीही व्यक्ति जो है वो मृत्यु पे आनंदित होता है। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम परमेश्वर के साथ जा मिलते हैं। हमारा जो अनंत वास है वहां हम पहुंच जाते हैं। तो जो मृत्यु और जन्म है, इन दोनों में आप एंजॉय नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका विवाह होता है, ये विवाह जो है इसको आप पूर्ण रीति से उसका आनंद ले सकते हैं, भावनात्मक तौर पर, सामूहिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। इसलिए विवाह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से। लेकिन जो व्यक्ति जो जन्मा है उसको मृत्यु आवश्यक है। परंतु जब हम बाइबल में आते हैं तो हमें इस बात को समझना आवश्यक है कि व्हाट इज अ क्रिश्चियन मैरिज, एक मसीही विवाह क्या है। और इस मसीही विवाह के लिए परमेश्वर ने कुछ बातें जो हैं यहाँ पर कही। जैसा कि हमने पढ़ा इस दूसरे अध्याय के अंदर 18 पद से हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। एडम इज नॉट सपोज टू लिव अलोन। आज हमारा समाज जिस रास्ते की ओर जा रहा है, वो रास्ता जो है वो इसी खतरे को प्रकट करता है। आज लोग ये कहते हैं कि विवाह की आवश्यकता नहीं है। लोग कोहेबिशन पे आज विश्वास करने लगे हैं। कुछ जवान आज कहते हैं कि हम जो हैं वो केवल एक दूसरे के साथ कुछ समय तक रहेंगे, जब तक एक दूसरे के साथ जमा, और उसके बाद फिर अलग हो जाएंगे। विवाह की आवश्यकता नहीं है। आज ये ट्रेंड चालू हो गया है। आप जाके देख लीजिए, बड़े शहरों में, विदेशों में, हमारे रायपुर शहर की भी बात मैं करूंगा, इस प्रकार की विचारधाराएं आ रही हैं। परंतु बाइबल ये कहती है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसका कारण है कि परमेश्वर ने यह व्यवस्था तैयार किया है। और वो क्या कहता है, दूसरी चीज, कि ना तो उसको अकेला रहना अच्छा है, और ना दूसरी चीज वो कहता है कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। आई विल मेक अ सोल मेट, हेल्प मेट फॉर एडम। आदम के लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा। तो दूसरी बात, इस विवाह के अंदर ये समझ लीजिए कि विवाह जो है वो आप नहीं करते हैं, आप नहीं लेके आते हैं। आपके लिए जीवन साथी जो है वो परमेश्वर लेके आता है। जब हम मसीही विवाह की बात करते हैं तो ये नियम कानून लगते हैं, लागू होते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपके लिए जीवन साथी तैयार करता है। मैं आगे कुछ और बातों को बताऊंगा जो शायद आप अपने जीवन में आगे उपयोग कर सकते हैं। तो ये विवाह जो है, इसमें आपका जीवन साथी जो है वो परमेश्वर के द्वारा से मिलना चाहिए, अर्थात जो परमेश्वर के योग्य है, जिसके साथ परमेश्वर का संबंध है, परमेश्वर उसको ही सामने लेकर के आपके लिए आएगा। और ये बात भी याद रखिए कि जो परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर की नज़रों में सबसे उत्तम आपके लिए है, परमेश्वर वही आपको देगा। ये हमेशा विश्वास रखिएगा। साथ ही साथ तीसरी बात हम देखते हैं कि आदम ने सारे प्राणियों को नाम रखा, लेकिन उसमें से कोई भी जीवन साथी उसको नहीं मिला। कारण क्या था? कि कोई उसके योग्य था ही नहीं।
आज फिर से उसी बात को मैं कहता हूं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम अकेले बहुत अच्छे हैं, हमको कोई जीवन साथी नहीं चाहिए। और कुछ कहते हैं कि हमारे पास कुछ पेट्स हैं, हम उन पेट्स के साथ अपना समय गुजार लेते हैं, हम अपनी भावनाएं उसके साथ शेयर कर लेते हैं और इतना सफिशिएंट है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जितने भी जीवित प्राणी परमेश्वर ने बनाए थे, पक्षी थे, पशु पक्षी थे, कोई भी आदम से मेल नहीं खाया। और इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा, और आदम को जब सुला दिया तो आदम के अंदर से उसने एक पसली निकाला और उसको एक स्त्री के रूप में उसके लिए तैयार कर दिया। और तब आदम क्या कहता है कि ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए ये जो है ये नारी कहलाएगी। तो क्रिश्चियन मैरिज जो है, जो मसीही विवाह है, कि मसीह विवाह परमेश्वर की ओर से दिया गया है। आज बहुत सारे ऐसे विवाह होते हैं जो कि मसीही विवाह के कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि उसमें वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहती है। बहुत सी बार हम मसीही विवाह के अंदर इस बात को कभी नहीं देखते कि हम परमेश्वर के द्वारा से, परमेश्वर की योजना से इस विवाह के संबंध में बने रहेंगे। तो बाइबल फिर ये परमेश्वर कहता है कि मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर एंड बी जॉइंड विथ हिज वाइफ। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि पुरुष जो है अपनी माता पिता से अलग होगा और उसके बाद स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ जुड़ा रहेगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं इस वचन को गलत रीति से समझ पाते हैं। गलत रीति से इसलिए कि लोग ये समझते हैं, जवान लड़के और लड़कियां ये समझते हैं कि हमको विवाह करने के बाद अलग हो जाना है, हमको विवाह करने के बाद अपना परिवार अलग करके अपने माता पिता से अलग हो जाना है। बाइबल ये नहीं कह रही है। बाइबल ये कह रही है, अर्थात परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि जब आप विवाह कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप विवाह कर लेते हैं तो आप अर्थात पति और पत्नी ये मिल करके एक परिवार बन जाता है। जब एक परिवार की बात आती है तो यहां पर एक बात समझना आवश्यक है कि ये पति आधा है और पत्नी आधी है। ये एक तभी होगा जब आधा और आधा होगा। यदि हम एक और एक जोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दो हो जाएगा। ठीक है, तो जब विवाह होता है तो मसीही विवाह का आधार क्या है कि दो मिल करके एक कैसे होंगे? जब दो आधे होंगे तभी वो एक हो पाएंगे। यदि दो एक एक पूरे रहेंगे तो वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। जीवन भर हमारे जितने विवाहित भाई बहन लोग यहाँ पर हैं, हमारे जितने पासवार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आपने 20, 25, 30, 50 साल का विवाहित जीवन देखा होगा। हमारे लिए विवाह में एक बहुत बड़ी आवश्यकता यह है कि दोनों एक तन हो, वन बॉडी तब बनेगा जब हम अपने आप को आधा करेंगे। मसीही विवाह का आधार भी यही है कि हम अपने आप को इस विवाह के अंदर एक करें। और ये एक होने का कारण क्या है? इस एक होने का कारण ये है कि आप भी मसीह में हैं और वो भी मसीह में हैं, पुरुष भी मसीह में है, स्त्री भी मसीह में है। इसलिए दोनों जब मसीह में हैं, आधे हैं, तब वो जा करके एक हो जाते हैं। और इसीलिए हम इस बात को जान लें कि ये जो मसीही विवाह है ये परमेश्वर द्वारा नियुक्त है। कई बार जो है सोशोलॉजिस्ट लोग जो हैं, समाज शास्त्री, ये कहते हैं कि विवाह जो है ये सामाजिक व्यवस्था है। मनुष्यों ने ये व्यवस्था को स्थापित किया कि विवाह करके एक पुरुष और एक स्त्री जो है परिवार की संरचना करें और उसके बाद संतान उत्पत्ति करें। लेकिन ये बात जो है वो बाइबल के आधार पर है। विवाह की स्थापना, परिवार की स्थापना किसी और ने नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर ने किया है। इसलिए पौलुस इस बात को आगे लिखता है कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए।
हम विवाह को लोगों ने बहुत ही नीचे स्तर पर लेके चले गए हैं, जबकि ये विवाह जो है ये परमेश्वर द्वारा नियुक्त है, किसी समाज ने ये व्यवस्था तैयार नहीं किया है। एक और बात मसीही विवाह के संदर्भ में, कि मसीही विवाह जो है ये एक कॉवेनेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक वाचा है, ये एक समझौता नहीं है। ठीक है, क्योंकि समझौता है, पार्टनरशिप है, तो वो टूट सकता है, लेकिन वाचा जो है वो कभी नहीं टूटती है। इसलिए परमेश्वर ने जब अब्राहम से वाचा बांधा कि मैं तेरी संतान को इस संसार, इस आकाश के तारे और इस कणों की धूल के बराबर करूंगा, या वो कहता है जब वाचा बांधता है कि अब से इस पृथ्वी के ऊपर किसी प्रकार का जो है वो जल प्रलय नहीं होगा। परमेश्वर अपनी वाचा जहां पर बांधता है वो वाचा कभी भी टलती नहीं है। और जब हम विवाह की बात करते हैं तो विवाह जो है वो एक दो व्यक्ति के बीच में एक वाचा है। इसीलिए ये विवाह जो है वो कभी टूट नहीं सकता। कुछ लोग कहे, प्रभु यीशु मसीह से एक व्यक्ति ने आकर के पूछा कि जब विवाह में संबंध विच्छेद नहीं होना चाहिए ना, डिवोर्स नहीं होना चाहिए, तो आकर के वो पूछने लगा फिर मूसा ने क्यों आज्ञा दिया कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने ये कहा। उसने ये नहीं कहा कि तुम छोड़ सकते हो। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि मसीही विवाह में वाचा है, उसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं है, और ये कॉवेनेंट है, इसलिए ये कभी टूट नहीं सकता। हमारी सरकार ने भी इस कॉवेनेंट को एक आदर ये दिया है कि मसीही विवाह में जब कभी होता भी है तो वो डिवोर्स नहीं होता है, उसमें सेपरेशन होता है। मैं इन बातों को इसलिए आपसे कर रहा हूं कि आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा खतरा यदि किसी बात का है विवाह में, तो वो यही है कि हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच में डिवोर्स का रेट बढ़ता चला जा रहा है। बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके पहले कि आप इस विवाह संबंध में बंधें, इस कदम को आगे बढ़ाएं, इस बात को याद रखिएगा जवान बच्चों, कि ये एक वाचा है जो दो लोगों के बीच में नहीं परंतु परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ बांधी जाती है। और इसीलिए ये वाचा जो है ये ना आप तोड़ सकते हैं, ना आपका जीवन साथी तोड़ सकता है। मन की कठोरता के कारण हम इस निर्णय को ले सकते हैं, लेकिन बाइबल हमको ये नहीं कहती। मैं कुछ डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं, आप लोगों को ताजुब होगा। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2019 में ये सर्वे किया गया, जिसमें ये बताता है कि भारत के अंदर जो डिवोर्स रेट है वो है 1.1%। बाकी संसार के देशों से बहुत कम है, 1.1% डिवोर्स रेट है। परंतु भारत के अंदर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है वो सबसे ऊंचे स्तर पर है डिवोर्स रेट में, 18.7% विवाह वो जो है वहाँ के, ये सब लोग हैं, इसमें मसीही लोग भी हैं, गैर मसीही भी हैं। कर्नाटक में 11.7% है डिवोर्स रेट, उत्तर प्रदेश में 8.8% है। लिस्ट लंबी है, मैं छत्तीसगढ़ में आता हूँ। छत्तीसगढ़ में कितना होगा, कोई अनुमान लगा सकता है? छत्तीसगढ़ में विवाह का जो डिवोर्स रेट है 0.34%, 0.34%। मतलब हम बहुत कम हैं इस डिवोर्स रेट के अंदर। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जवान बच्चे जो है विवाह उपरांत जो है वो किसी न किसी तरीके से अपनी वाचा को बनाए रखते हैं और उससे अलग होना नहीं चाहते। परंतु एक और बात जो मुझे चौकन्ना कर दी, कल मैं यही निकाल रहा था, सर्वे निकाल रहा था मैसेज तैयार करते समय, तो उसमें रिलीजन बेस्ड जो
रिलीजन बेस्ड जो सर्वे आया है डिवोर्स रेट का, उसमें सबसे बड़े दुख की बात यह है कि मसीही धर्म का डिवोर्स रेट सबसे ऊपर है। ये डाटा जो मैंने नेट से लिया है, हो सकता है इसमें 19-20 हो सकता है, लेकिन मसीही धर्म का जो डिवोर्स रेट है 0.49% है, जो सबसे ज़्यादा है। बुद्धिस्ट लोगों में 0.46% है, सिख धर्म के लोगों में 0.39% है, मुस्लिम्स में 0.38% है, जैनियों में 0.27% है, और सबसे कम जो है वो है हिंदुओं में 0.23%। मसीही धर्म के लोगों का जो डिवोर्स रेट है वो सबसे ऊपर है, 0.49%। फिर मैंने एक और चीज निकाली कल कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज के डिवोर्स रेट में क्या अनुपात है। तो कल मैंने इस बात को पाया कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बीच में जब हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो यूनिसेफ जो है वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है और ABN न्यूज़ के माध्यम से ये एक एवरेज निकाला गया जो ग्लोबल डिवोर्स रेट फॉर एन अरेंज मैरिज और उन जो लव मैरिज है उसके बीच में। तो उनका कहना यह है कि द डिवोर्स रेट फॉर लव मैरिज इज अ स्ट्रगलिंग 55%। 55% प्रेम विवाह का डिवोर्स रेट जो है वो यूनिसेफ का डाटा कह रहा है, परंतु द डिवोर्स रेट ऑफ अरेंज मैरिज इज ओनली 4%। केवल 4% जो है वो अरेंज विवाह का प्रतिशत है डिवोर्स रेट का, और 55% जो है वो प्रेम विवाह का। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि जब हम लव मैरिज में जाते हैं तो केवल हम अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने आंखों के आकर्षण को, अपने साथी के शारीरिक बनावट को, इन सब बातों के आधार पर हम अपने लिए जीवन साथी को खोजते हैं। लेकिन जब हम अरेंज मैरिज में जाते हैं तो हम ना केवल खुद परंतु अपने माता पिता, अपने भाई बहन, परिवार के रिश्तेदार के लोग, उन लोगों के सहयोग से, उन लोगों की सहायता से हम परमेश्वर के अनुग्रह से अपने लिए जीवन साथी तलाशते हैं। और इसीलिए ये डाटा इस बात को प्रकट करता है कि इस प्रकार के विवाह में डिवोर्स रेट जो है वो मात्र 4% है। हमारे साथ आज हमारे माता पिता हैं जो हमारी इन सब बातों में सहायता कर सकते हैं। एक बात मुझे याद आती है जब हम उत्पत्ति 24 अध्याय में आते हैं। 24 अध्याय में उत्पत्ति के अब्राहम जो है वो चिंतित था। अब्राहम किस बात के लेके चिंतित था? अब अब्राहम बूढ़ा हो गया था और इसहाक जो है वो जवान बच्चा था। वो चाहता था कि इसहाक का विवाह जो है वो किसी ही अच्छी लड़की के साथ जो उसके कुटुंब की है उसके साथ विवाह होने पाए। तब अब्राहम क्या कहता है अपने दास से जिसका नाम एलियाजर था, एलियाजर से कहता है कि एलियाजर तू जा मेरे लोगों के बीच में जा करके मेरे पुत्र के लिए उन्हीं में से एक स्त्री को ले आना। आज मैं CGPLA को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक एलियाजर के समान अब्राहम के बेटे के लिए और उसकी बेटी के लिए विवाह के योग्य जीवन साथी को खोजने का आपने ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और एलियाजर जो है, यदि आप ये 24 अध्याय को पढ़ेंगे ना, मेरे पास समय नहीं है पूरी गहराई में लेके जाने का, एक बहुत ही सुंदर विवाह का एक आदर्श स्टोरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये एलियाजर जो है ये विश्वास योग्य रहा अब्राहम के प्रति, और उस विश्वास योग्यता के अंदर उसने उसके लिए एक जीवन साथी को खोजा।
और जिस तरीके से वो जीवन साथी को खोजता है, मैं यहां पर आपको एक बहुत बड़ा टिप देना चाहता हूं। ठीक है, आज विवाह में सबसे बड़ा प्रश्न क्या होता है? किससे विवाह करें, है ना? कौन होगी वो, कौन है वो लड़का जिससे मुझे विवाह करना चाहिए, और कैसे जानूं कि परमेश्वर की इच्छा से ही ये व्यक्ति मेरे लिए जीवन साथी हो सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, हर एक जवान के जीवन में और मेरे जीवन में भी था। हम लोग भी शादी किए हैं, हम लोग भी आपकी उम्र से गुजरे हैं, हमारे सामने भी यही प्रश्न था कि कैसे हम जाने कि ये व्यक्ति या ये लड़का, ये लड़की मेरे लिए है। सबसे पहली बात कि हम जब परिचय में आए हैं, परिचय सम्मेलन है ना, सबसे पहली बात याद रखिए, आपका परिचय अपने जीवन साथी के पहले आपके परमेश्वर से होना चाहिए। यदि आपका परिचय आपके परमेश्वर से नहीं है तो आप मसीही विवाह में नहीं आ सकते। फर्स्ट थिंग, आपका संबंध आपका जीवन साथी का, जिसको खोज रहे हैं उसका नहीं, सबसे पहले आपका संबंध परमेश्वर से होना चाहिए। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर आपके साथ है तो जो कुछ भी वो आपके जीवन में करेगा वो कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए वो बुराई में भी भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। आदम के लिए पसली निकाल करके हवा बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए करेगा। तो इसलिए सबसे पहला परिचय आपका परमेश्वर से होना चाहिए। दूसरी बात, जिसको आप खोज रहे हैं उसका परिचय भी परमेश्वर से होना चाहिए। आज जैसा अब्राहम ने इससे कहा, क्या कहा, मैं 24 का कुछ पदों को पढ़ रहा हूं, वो कहता है कि मुझसे आकाश और, तीसरा पद, मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़की में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को ना ले आएगा। आज लोग कहते हैं कि हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं, बाइबल नहीं कहती। आसमान जुए में मत जुतो। हो सकता है कि बहुत सी बार, एक बार लोग सोचते हैं कि यदि हम शायद किसी अन्य जाति से विवाह कर लेंगे तो शायद हम उसको अपने विश्वास में ले आएंगे, कम से कम एक आत्मा तो जीत लेंगे हम। बहुत से लोग सोचते हैं, नहीं, उल्टा हो गया। यदि वो जुए में बता हुआ जो बैल है ना, यदि दूसरा बैल ज्यादा ताकतवर होगा तो वो आपको खींच करके अपने साथ लेके चला जाएगा। ठीक है ना? आसमान जुए का मतलब वही होता ना, आपने बैठा देखा होगा ना कैसे एक जुए में बैल को जोतते हैं, एक तरफ एक, दूसरे तरफ दो। यदि एक तरफ आपने बहुत बलवंत बैल को डाल दिया और दूसरी तरफ बहुत कमजोर बैल को डाल दिया तो वो बलवंत बैल जो है वो कमजोर बैल को खींच के अपने साथ ले जाएगा। पौलुस कहता है असमान जुए में मत जुतो। हमारे ये विवाह जो है ये मसीही विवाह है, और इस मसीही विवाह के अंदर आपके आत्मिकता का स्तर है वो अलग हो सकता है, लेकिन विश्वास का स्तर अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए ये हमेशा याद रखिए कि जब आप विवाह के लिए अपने साथी को खोजें तो वो विश्वासी हो। विश्वास में कम हो वो चल जाएगा, आप उसको बढ़ा सकते हैं, प्रभु में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन प्रभु को जानने वाला होना चाहिए, प्रभु के साथ चलने वाला होना चाहिए। तीसरी बात, जब यहां पर उसने एलियाजर से कहा कि एलियाजर तू जा और जा करके मेरे ही कुटुंबियों में से, चौथे पद में क्या कहता है, तू मेरे ही देश में से कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। तब यहां पर आगे बढ़ के वो क्या करता है, वो एक परमेश्वर के सामने एक वाचा बांधता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं जब वहां जाऊंगा और मैं जा करके वहां पर बैठा रहूंगा तो जो स्त्री आएगी और आ करके मुझसे कहती है कि मैं तुझे पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों के लिए भी पानी पिलाऊंगी, तो मैं जान लूंगा प्रभु कि ये स्त्री इसहाक के लिए है। और रिबका जो है वो ऐसा करती है।
ये बिब्लिकल फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ये बाइबल का फॉर्मूला है और ये गलत नहीं है। आप अपने जीवन में इन बातों को अपना के देखिएगा। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु, हो सकता है कि जब मैं जाऊं तो वो मुझसे ये कहे, या मैं जब उससे मिलूं तो वो मुझसे ये बात कहे, या आप कुछ अपनी बातें परमेश्वर से आत्मा में रख सकते हैं जो केवल आपके और परमेश्वर के बीच में होना चाहिए। कोई तीसरा मनुष्य उसमें नहीं शामिल होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चों कि निश्चित तौर पर परमेश्वर आपके लिए एक उचित जीवन साथी को आपके सन्मुख लेकर के आएगा। और आपके लिए जो सोलमेट होगा, वो सोलमेट वो आप पर परमेश्वर आपके लिए लेकर के आएगा। क्योंकि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करके चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए सारी चीज़ों को उत्तम करेगा। एक और बात कि जब आप परमेश्वर के सामने इन बातों को रखते हैं, कभी ये संभव है कि धोखा हो सकता है। कभी ये संभव है कि लोग अपने आप को जैसे नहीं हैं वैसे प्रकट करें। धर्मी नहीं है लेकिन धार्मिक दिखाएंगे। हो सकता है कि वो बहुत बुरे हैं लेकिन अपने आप को बहुत भले दिखाएंगे। लेकिन इन परिस्थितियों में एक बात रखिएगा कि आप संपूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। क्योंकि उसने यदि आपके लिए किसी व्यक्ति को चुना है तो वो गलत व्यक्ति के साथ में आपको जाने नहीं देगा। किसी न किसी तरीके से वो आपके उन यदि बातें बढ़ भी रही हैं तो उसको तोड़ने का काम परमेश्वर कर सकता है और करेगा, यदि आपका परिचय परमेश्वर से है, यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। क्योंकि पौलुस क्या कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। किनके लिए? जो उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं। उसके आगे का लाइन हम लोग भूल जाते हैं। जो उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं। यदि आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर परमेश्वर आपके लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जो कि दूसरे लोगों से उत्तम होगी और जो केवल आपके योग होगी। बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं कुछ बातों के साथ समाप्त करूंगा। वचन में ये आवश्यक है कि बिल्ड योर होम ऑन रॉक। वचन क्या कहता है कि अपना जो घर है वो चट्टान पर बनाओ। आपका घर जो है वो चट्टान पर बनना चाहिए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके विवाह में नहीं है तो विवाह जो है वो सही नहीं है। दूसरी बात, होलीनेस इन मैरिज। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय में पौलुस लिखता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे। आज हमारे विवाह में एक बहुत बड़ी जो खतरा है, बहुत बड़ा डर है, वो यही है कि आज हम संबंधों को लेकर के बहुत खुले विचारधारा के हो गए हैं। हम इन संबंधों को लेकर के संजीदा नहीं हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि हमारा जो बिछौना है वो निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए। आज हमारे जवानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज के समय में, आज के जो बढ़ते हुए मॉडर्न एज में, आज जवान बच्चों के लिए संबंध बनाना, शारीरिक संबंध लोग दूसरों से बनाना, ये बहुत ही आम बात हो गई है। लेकिन बाइबल इस बात में बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्पष्ट है कि हमारा जो जीवन है वो निष्कलंक होना चाहिए। लेकिन समस्या की बात क्या है मालूम है कि जब हम इस बात को लेकर के आते हैं, व्यभिचार, अपवित्रता, तो सबसे पहले से केवल लड़कियों की बात की जाती है कि ये लड़की के चरित्र की बात की जाती है। क्यों लड़के के चरित्र की बात नहीं होनी चाहिए क्या? हमारे लड़कों को भी आवश्यक है कि वो अपने चरित्र को पवित्र रखें।
ये बात दोनों पर लागू होती है। और यदि हमारे शरीर, हमारा मन, हमारा जीवन पवित्र नहीं है तो हम परमेश्वर के सन्मुख या इस दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के कगार पे रहते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रकार का काम करते हैं। विवाह में ओपननेस होनी चाहिए। ये चीजें जो हैं आपके बीच में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सच्चाई और पवित्रता से प्रेम करता है। तीसरी बात, एडवाइस। जहां नीति वचन 10 उसका 19 में पढ़ रहा हूं, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। विवाह में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि हम अपना मुंह बंद रखें। कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये तो अधिकार की बात है, महिला अधिकार, पुरुष का अधिकार। विवाह में अधिकार नहीं होता। यदि पुरुष ये कहेगा कि मुझे अपनी पत्नी पे अधिकार है, इस तो ये मतलब होता है कि हम उसको अपना वो नौकर मानने लगे हैं। यदि पत्नी विवाह में कहती है कि ये मेरा अधिकार है, इसका मतलब यह है कि पत्नी जो है वो अपने आप को उसके साथ जोड़ नहीं रही है। विवाह में अधिकार नहीं होता है। विवाह में होता है एक दूसरे के साथ सामंजस्य। यदि सामंजस्य नहीं होगा तो ये विवाह आगे नहीं चल सकता, ये लंबा नहीं जा सकता। फॉरगिवनेस फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए क्षमा। इफिसी 4:31 और 32 में लिखा हुआ है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, और जैसे मसीह ने तुम्हारे लिए अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। विवाह में बहुत महत्वपूर्ण है एक दूसरे को क्षमा करना। हो सकता है मेरे जीवन की बहुत सी बातें होंगी जिसको मेरी पत्नी सहन कर रही होगी, लेकिन वो क्षमा करती है। बहुत सी बातें होंगी जो मेरी पत्नी के जीवन के लिए जो मुझे क्रोधित करते होंगे, लेकिन वो मैं उसको क्षमा करता हूं। तो ये आवश्यक है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि जब क्षमा नहीं करेंगे ना, तभी हमारे कदम डिवोर्स की ओर बढ़ते हैं। इस आदमी के साथ तो रहना बिल्कुल बेकार है। मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने ये निर्णय ले लिया कि इससे शादी करूं। वो आज लड़का बोलता है, अरे मेरी तो मति मर गई थी, मेरी आंख अंधी हो गई थी जब मैं तुमको देखने गया था, नहीं मालूम क्या देखा कि तुमसे शादी कर लिया। बहुत सी बातें होती हैं, सब कुछ आप जानते हैं, सुनते होंगे, लेकिन विवाह एक दूसरे को क्षमा करने की बात है। यदि हम एक दूसरे को क्षमा ना करें तो हम विवाह में नहीं बने रह सकते, क्योंकि यदि परमेश्वर ने हमको क्षमा नहीं किया होता तो हम उसके साथ कभी बने रह सकते थे क्या? यदि परमेश्वर हमको क्षमा नहीं करता तो कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता था कभी। परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है, वैसे ही हमारी आवश्यकता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। एक बार की बात है, एक ऐसी सभा हो रही थी और उस सभा में बहुत से लोग बैठे थे। किसी का 1-2 वर्ष का विवाह था, किसी का 2-4 वर्ष 5 वर्ष का विवाह था, किसी का 10 वर्ष का, किसी का 25 वर्ष, किसी का 50 वर्ष का। तो लोगों से कहा गया कि आप अपने अनुभव जो है वो बांटिए। तो जब वो अनुभव बांटने के लिए आए तो 1 साल वाले ने अपना अनुभव बताया, 2 साल वाले ने अपना अनुभव बताया, 5 से 10 साल वाले ने भी अपना अनुभव बताया, 25 वर्ष वाले ने अपना अनुभव बताया। फिर 50 वर्ष वाले एक दादाजी आए और वो कहते हैं कि मैं भी अपना अनुभव सुनाना चाहता हूँ। उनसे पूछा गया कि भाई क्या कारण है कि 50 वर्ष तक आप लोगों का विवाह चलता रहा और आप लोगों के बीच में क्या लड़ाई झगड़े नहीं हुए? क्या आप लोगों ने कभी अलग होने की बात नहीं सोची? तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि हमारी विवाह को 50 साल हो गया, लेकिन जिस दिन हमारा विवाह हुआ था उस दिन हमने एक निर्णय लिया था। तो पूछे क्या निर्णय लिया था आपने?
तो उन्होंने बोला हमने पहले दिन यह निर्णय लिया था कि जब भी हमारे बीच में लड़ाई होगी, पति और पत्नी के बीच में, तो जब भी लड़ाई होगी एक जन बाहर जाएगा और एक फूल तोड़ के लाएगा और दूसरे को फूल देकर के कहेगा कि मुझे माफ कर दो, गलती मेरी है। तो उन्होंने कहा कि अरे अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, स्टोरी बाकी है अभी, क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमैक्स बाकी है अभी। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या कारण है कि 50 साल तक आप लोगों के बीच में क्या लड़ाई नहीं हुई? बोले लड़ाई तो होती थी। तो फिर क्या किया आपने? दादाजी बोलते हैं कि 50 साल से प्रतिदिन मैं रोज बाहर जाता हूं, फूल तोड़ के लाता हूं और अपनी पत्नी को देके कहता हूं मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं समझे? अपनी गलती मान लेना, अपनी गलतियों को, भले उसने गलती किया है, खुद गलती मान लेना। सबमिटिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने अपने आप को सबमिट करना। अंतिम बात उसके साथ मैं समाप्त करूंगा, कवर योर मैरिज विथ प्रेयर। प्रार्थना के साथ अपने विवाह को जो है वो एक दूसरे को समर्पित करें और कवर करें। इक्लेसियस में अंदर जो है सबोपदेशक में कहता है 4:9 में, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक साथ सोएंगे तो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बंटी है वह जल्द नहीं टूटती। मित्रों, बच्चों, हमारा विवाह जो है केवल 2 जन नहीं परंतु 3 जन होते हैं, और ये 3 जो हैं वो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रहेगा वहाँ पर ये मजबूती रहेगी। आप अपने आप से अपने विवाह को नहीं संभालते। मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं कह सकता हूँ, हमको लगता है कि अब टूट गया। 2 मिनट भाई साहब। हमको लगता है कि टूट गया, हमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब हाथ से निकल चुका है। जैसे हाथ में मुट्ठी में आपने रेत पकड़ा है ना, और यदि आप मुट्ठी की रेत को और दबाएंगे तो क्या होगा? रेत और निकलने लगती है। जितना आप दबाएंगे रेत निकलते चले जाती है। आप कितना प्रयास करेंगे आपको लगेगा कि अब नहीं हो सकता, आपके जितने प्रयास हैं वो विफल होते चले जा रहे हैं। तब क्या करना है? तब क्या करना है? सब कुछ अपने परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना और उससे कहना, प्रभु मैं तेरे हाथ में अपने आप को सौंप देता हूं। चाहे मेरा विवाह हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे परिवार की बातें हो, आप देखेंगे कि परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहा है और आगे भी रहेगा यदि आप उसके साथ हैं। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी प्रार्थनाएं हैं कि आप सब अपने जीवन में एक उत्तम जीवन साथी को प्राप्त करें और इसके द्वारा से एक ऐसे विवाह को, एक परिवार को स्थापित करें जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला हो। हालेलुया, जय मसीह की। धन्यवाद सर।